हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो इडुटेरिया ESI फिल्म्स प्रैक्टिस सेट 13 को लेके मैं आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर सब देख रहे हैं, ये सब ट्रेड कर रहे हैं और आपको ट्रेनिंग में जाना है कहाँ? यहाँ बिहार पुलिस एकेडमी। कहाँ जाना है? बिहार पुलिस एकेडमी, यहीं जाना है जो राजगीर में है। ठीक है, तो अब हम सेट नंबर 1 पे आते हैं। तो उसके बाद राजगीर तो जाना ही है। ठीक है, तो 1 नंबर पे आते हैं। इसमें कह रहा है क्या? केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो कब हुआ था समाप्त? ये हुआ था समाप्त 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को सरकार द्वारा लिए गए फैसले के आधार पर धारा 370 के 2 खंड 1 लागू और दूसरा 35A को समाप्त कर दिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सांसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वो सांसद में बैठता है, लेकिन वो सांसद का अभिन्न अंग है? तो वो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति सांसद का अभिन्न अंग है लेकिन सांसद में सदस्य नहीं है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही सांसद में बैठता है, परंतु वह सांसद का अभिन्न अंग होता है। सांसद के कितने अंग होता है? 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, क्वेश्चन आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सदिश राशि है? निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो इसमें कौन सा सदिश राशि है? तो ऑप्शन सदिश राशि पूछ रहा है, तो ऑप्शन चाल प्रवणता एक सदिश राशि है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, कौन सबसे अधिक भाग पृथ्वी पर आधा भाग उत्सर्जित कर लेता है, मतलब ले लेता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का? तो कौन हो जाएगा? शैवाल ले लेता है। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधा और शैवालों द्वारा स्थिरीकृत होता है। ठीक, 5 नंबर आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, कैसा होता था? वो होता था पहली पंक्ति में दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं होती थी। ऑप्शन C नंबर होगा। ठीक है, ठीक, पहली पंक्ति में दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं, मतलब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक, इसी तरह होता था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप उसके पहले अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ठीक, कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन 7वां देखते हैं, इनमें से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? बोलता है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश निम्न में से कौन है? सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश कौन है? कनाडा है। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। इसके बाद आता है इंडोनेशिया, उसके बाद आता है रूस, फिर फिलीपींस, फिर जापान। ठीक है, तो सबसे अधिक कनाडा। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? इंसुलिन का स्रवण, बोलता है इंसुलिन का स्रवण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावित होता है, जो शरीर के ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन? अग्नाशय होगा, तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन सा DNA में नहीं पाया जाता है? तो DNA में बोलता है क्या नहीं पाया जाता है? तो देखिए, यूरासिल DNA में नहीं पाया जाता है। ये यूरासिल जो होता है RNA में पाया जाता है। ठीक है, RNA में पाया जाता है यूरासिल। तो DNA में कौन कौन पाया जाता है? तो एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन 4 होता है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन 4 होते हैं। ठीक है, यूरासिल RNA में होता है थायमिन के जगह पे। ठीक, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ क्या होता है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। यह कौन है? वारेन हेस्टिंग। कौन है? वारेन हेस्टिंग, जो रिंग ऑफ फेस पॉलिसी के जनक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना पूछ रहा है कि कब हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्या हुआ था? त्रिपुरी संकट हो गया था। ठीक है, 1939 में। तब उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस, SCB, सुभाष चंद्र बोस। ठीक,
इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? मानव रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। ठीक। भारतीय संविधान में भाग 4 कब शामिल किया गया? भारतीय संविधान में भाग 4 कब शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान में भाग 4 का को जो में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। किसका मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो कौन हो जाएगा आंसर? 42 1976 भाग 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 42। ठीक। आगे आते हैं। विश्व में मछली क्या बोलता है? विश्व में मछली का उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक क्या बोलता है? महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ग्रांड बैंक है कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर का उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में ग्रांड बैंक है। ठीक है, मछली के लिए। ठीक, ग्रांड बैंक। ठीक है, होता है क्या, उसमें ठंडी जलधारा गर्म जलधारा मिलने के बाद वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन जाता है, वहाँ मछली का उत्पादन बहुत होने लगता है, मछली बहुत आने लगता है। ठीक है। ठीक, आंसर दूसरा देखते हैं। 16 का शीतोष्ण कटिबंधीय घास और देश के मैदान। कैंटर बारी क्या होता है? कैंटर बारी। तो आंसर हो जाएगा क्या? देख मिला देते हैं। कैंटर बारी हो जाएगा न्यूजीलैंड, कैंटर बरी न्यूजीलैंड। उसके बाद हो जाएगा पुस्जा, पुस्जा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, पुस्जा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, पुस्जा हो जाएगा, ओ गलती मार दी। कैंटरबरी हो जाएगा न्यूजीलैंड, कैंटरबरी न्यूजीलैंड, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। ठीक है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। उसके बाद हो जाएगा पुस्जा, पुस्जा हो जाएगा हंगरी, पुस्जा हो जाएगा हंगरी, पुस्जा हंगरी। वेल्ड हो जाएगा, वेल्ड कहाँ? वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। और पंपास, पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। ठीक है। ठीक। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? वंदे मातरम जो मुख्य गीत था स्वदेशी आंदोलन का था। किसका? स्वदेशी आंदोलन। 1905 ईस्वी में हुए स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ठीक है, बंग भंग आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन से भी कहते हैं, तो 1905 में हुआ था इसका। ठीक है, वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन 1905 से। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन क्या बोले? भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? कब किया गया? तो स्वीकार किया गया 3 जून 1947 को। ठीक, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण की मांग को 3 जून 1947 को स्वीकारा था। कब? 3 जून 1947 को स्वीकारा था भारत पाकिस्तान का मांग, मतलब विभाजन का मांग। ठीक, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर होता है? तो संविधान सभा का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाता है, सीमित मताधिकार। ठीक, इसमें संपूर्ण भारत की जनता ने भाग लेता है, भाग नहीं लेता है संविधान सभा में, इसमें संपूर्ण भारत की जनता ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तो कौन कौन लिया था? सीमित मतदान के अनुसार। सीमित संविधान सभा के चुनाव लिखने में से किस आधार पर हुआ? तो सीमित मतदान के अनुसार हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? कौन सा है? संबंधित है। तो आंसर कौन हो जाएगा? भाग 11 अध्याय 1 से संबंधित है। भाग 11 अध्याय 1 से, जो अनुच्छेद 245 क्या है? अनुच्छेद 245 से 255, 245 से 255 तक है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध कहाँ से कहाँ तक है? 245 से 255, भाग 11 से अध्याय 1। ठीक, आंसर मिल गया। आगे देखते हैं। पवन ऊर्जा का उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है। प्रथम स्थान पे कौन है? चीन है। और भारत का स्थान चौथा है, भारत का स्थान चौथा है, प्रथम स्थान चीन का है, प्रथम स्थान चीन का है, भारत का स्थान चौथा है। ठीक है, पवन ऊर्जा में। ठीक, आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था? वो कौन सा है? तो वह है वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो कौन हो जाएगा?
61वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, आगे देखते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। तो संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी इस हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। ठीक है, हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक, निम्न में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया? किसने किया? यह क्या दयानंद सरस्वती ने। कब किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज का संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कब आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसी ने स्वराज शब्द को भी दिया था शुरुआत में पहली बार। श्रम गहन उद्योग वह है, श्रम गहन उद्योग क्या है? तो कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, इसी को गहन श्रम उद्योग कहते हैं। श्रम मतलब निर्धारणता के दुष्चर की अवधारणा रेगन मार्क्स ने दिया। तो वही गहन संबंध वे होते हैं जो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वो गलती कर दी। गहन श्रम उद्योग वह है, गहन श्रम उद्योग वह है जिसमें क्या होता है? तो वो होता है अधिक को श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसी के गहन उद्योग करते हैं। ठीक, निरंतरता को दुष्चर की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो वो दिया गया था रेगर नक्स द्वारा दिया था। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में कौन प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था? तो वो आए थे हेनसांग चीनी यात्री थे जो 7वीं सदी में आए थे। कब? 7वीं सदी में आए थे। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन ग्रीन का संबंध टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से है। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से। ठीक, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है कौन? फिलिपिन्स वर्क मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यह है उत्तराखंड में पाए जाते हैं बुग्याल तथा प्यार घास, प्यार। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका परिवर्तन का कारण है इनमें से सभी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण, सभी है जलवायु परिवर्तन का कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। 31 हो गया। फरवरी 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? वो कौन सा है? वो है प्रज्ञान ओझा। जो भारतीय स्पिनर थे प्रज्ञान ओझा, उसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ठीक है, 33 नंबर देखते हैं। पुस्तक अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पी चिदम्बरम। कौन है? पी चिदम्बरम इसके लेखक हैं। ठीक है, बुक सब आपको याद करना पड़ेगा, नए न्यू बुक सब। अगला वीडियो हम बुक पे ही बना सकते हैं इसके ख़त्म होने के बाद। ठीक है, बजट 2020-21 के अनुसार कितने नए रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा दी गई है? दी गई है। तो वो 550 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा दी गई है। ठीक है, 2020-21 के बजट में। ठीक, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में 2014 से 18 के बीच कितने प्रतिशत बाघों की आबादी बढ़ी है? तो बाघ की आबादी बढ़ी है 33%, बाघ की आबादी बढ़ी है। ठीक है, 33%। भारत में विश्व का 75% बाघ रहता है। भारत में विश्व में जितना बाघ रहता है उसका 75% बाघ भारत में ही रहता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बाघ वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ रहता है। कितना? 526 बाघ मध्य प्रदेश में रहता है सबसे अधिक, और पूरा विश्व में 75% बाघ भारत में मिलता है। ठीक, नीति आयोग के पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान कौन सा? बिहार का स्थान क्या है? तो स्कूल इंडेक्स में, क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान 17वां है। अच्छा, बिहार का स्थान 17वां है तथा केरल का स्थान प्रथम पे। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? नवाचार में भारत का स्थान क्या है? तो 52वां स्थान है नवाचार में भारत में। ठीक है,
52। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? वो बन जाएगा 2027 तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा 2027 तक। ठीक है। 39 देखते कि मिलन 2020 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? मिलन 2020 सैन्य अभ्यास विशाखापट्टनम में हुआ है। क्या? विशाखापट्टनम में। ठीक है। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय देशों के साथ एक सैन्य अभ्यास है मिलन 2020। ठीक। जन सूचना पोर्टल का आरंभ किस राज्य सरकार ने किया? जन सूचना पोर्टल का आरंभ किस राज्य ने किया? तो राज्य है वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। जन सूचना पोर्टल का जो उद्घाटन किया। ठीक है। जन सूचना पोर्टल राजस्थान। भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है? तो वो लक्ष्य रखा है 2030 तक। 2030 तक सभी वाहनों में 30% कम से कम इलेक्ट्रिक वाहन होगा। ठीक है। बजट 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो अमेरिका है। ठीक है। अमेरिका। ठीक। उसके बाद चीन, उसके बाद यूएई। ठीक है। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? फिक्की के नए अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी। फिक्की के नए अध्यक्ष संगीता रेड्डी बनी। फिक्की की स्थापना हुई थी फिक्की का स्थापना हुआ था 1927 में। 1927 में फिक्की का स्थापना हुआ था। ठीक है। 1927 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। इसका मुख्यालय फिक्की का मुख्यालय का न्यू दिल्ली। स्थापना 1927। ठीक है। अध्यक्ष संगीता रेड्डी। ठीक। 43, 44, अच्छा 67 आ गया है। टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? क्या बोल रहा है? टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो बताइए। तो टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु से संबंधित है। टोडा जनजाति तमिलनाडु से संबंधित है। टोडा जनजाति। ठीक है। तमिलनाडु से संबंधित है टोडा जनजाति। ठीक है। टोडा तमिलनाडु। ठीक है। बिरहोर झारखंड, भूटिया सिक्किम, सेंटिलेनिज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो टोडा मेनली कहाँ? टोडा तमिलनाडु। ठीक है। टोडा तमिलनाडु सीधा मतलब मिल जाता है उसमें। ठीक। स्विट्जरलैंड में गर्म स्थानीय बहने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है? गर्म स्थानीय पवन जो बहती है स्विट्जरलैंड में, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है फॉन। क्या नाम है? फॉन। स्विट्जरलैंड में फॉन बोलता है। ठीक है। और यूएसए कनाडा में जाएंगे, इसी गर्म हवा को क्या बोलते हैं? चिनूक। सहारा रेगिस्तान में गिनी तट पर जाते हैं तो उसको हरमट्टन बोलते हैं, जिसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। ठीक है। और सारा मरुस्थल के भूमध्य सागर की ओर बहने वाले पवन को सिरोको होता है। ठीक है। इंडोनेशिया में कोएलबेक और कैलिफोर्निया में संता अन्ना कहा जाता है। और मिस्र में जाएंगे तो खमसीन, इसी को बोलते हैं। ठीक है। तो सब चीज ये सब याद करने लायक चीज है। ठीक। निम्न से कौन सम्मिलित करे? तिलैया परियोजना। ठीक है। इसमें बोल रहा है तिलैया परियोजना कहाँ है? तो तिलैया परियोजना बराकर नदी। तिलैया परियोजना बराकर नदी मिला देते हैं। तिलैया परियोजना बराकर नदी। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी। बाण सागर परियोजना सोन नदी। और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी। तो आंसर कौन हो जाएगा? डी नंबर। ठीक। डी नंबर तिलैया परियोजना दामोदर, पंचेत, बराकर, बाण सागर सोन, रंजीत सागर रावी। ठीक। इनमें से कौन सा देश स्थल रुद्ध लैंडलॉक देश है? बोलते हैं लैंडलॉक देश है। तो इसमें कौन सा है? तो उरुग्वे आते हैं तो इधर समुद्र के तट पे आ जाता है। दक्षिण अमेरिका में आते हैं समुद्र के तट पे, इधर आ जाता है उरुग्वे नीचे आता है। उरुग्वे मतलब ब्राजील के, यहाँ ब्राजील है तो उसके नीचे उरुग्वे। उसके बाद अगर बोलते हैं वेनेजुएला तो वेनेजुएला इधर आ जाता है। वेनेजुएला किधर? फिर ये कोलंबिया, इधर कोलंबिया, इसके ऊपर वेनेजुएला। ठीक है। तो ऊपर समुद्र लगता है कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, चिली। अब बीच में पेरू आती, पराग्वे आता है, बीच में पराग्वे आता है। तो इनमें से कौन बोलता है स्थल रुद्ध है लैंडलॉक है? तो हो जाएगा पराग्वे। ठीक है। पराग्वे। अब पराग्वे के नीचा अति अमेरिका के नीचा ब्राजील के नीचे उरुग्वे के बाद अर्जेंटीना के बाद चिली के बाद पेरू के बाद इक्वाडोर का कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना।
ठीक है। उसके बाद बीच में आते हैं तो बोलिविया भी लैंडलॉक देश है और पराग्वे भी लैंडलॉक देश है। तो दक्षिण अमेरिका में दो गो देश है ऐसे जो लैंडलॉक है। कौन कौन है? बोलिविया और पराग्वे, ठीक है। ग्रांड कैनियन किस नदी में है? ग्रांड कैनियन पूछ रहा है, बोल रहा है कि किस नदी में है ग्रांड कैनियन? कोलोराडो नदी में। ग्रांड कैनियन संयुक्त अरब अमीरात में के एरिजोना में के कोलोराडो नदी पर है, ठीक है। कोलोराडो नदी कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका में है, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलोराडो नदी कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में। यूएसए में ग्रांड कैनियन भी यूएसए में। 72 वित्तीय आपात की घोषणा को संसद द्वारा मंजूर के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 72 का है तो सामान्य बहुमत, कोई भी सपोर्ट करेगा। वित्तीय आपात आ जाएगा देश में, अभी तक तो नहीं आया, अगर आ गया तो सामान्य बहुमत देगा, कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था संथानम समिति की सिफारिश पर। किसका? संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था, ठीक है, संथानम समिति। आगे देखते हैं 74 इसमें से किस समिति भारत में पंचायती राज के संबंध में नहीं है? तो दिनेश गोस्वामी समिति, यही संबंध नहीं है, बल्कि एल सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति है पंचायती राज से, लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति जो है चुनाव सुधार के लिए था, चुनाव सुधार के संबंधी जो समिति बनी थी दिनेश गोस्वामी, चुनाव सुधार दिनेश गोस्वामी थी, बल्कि सब पंचायती राज से थे, ठीक। 74 केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? यह शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक। निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? ठीक है, तो बोल रहा है कौन? तो मध्य प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। कहाँ कहाँ है तो हम बताते हैं, पहले हटा देते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ है? बिहार, उसके बाद अपना यूपी, बिहार यूपी, उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र, उसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र के बाद नीचे, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 6 गो है, 1 2 3 4 5, तेलंगाना और कर्नाटक, ठीक है। तो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक है, इन सभी में विधानमंडल है, बाकी मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। 78 में देखते हैं कि भारत मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो 65 वर्ष की 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो, इसके लिए आयुक्त की अवधि पद ग्रहण करता है, ठीक है। 79 में देखते हैं निहित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? सिखों के लिए पृथक निर्वाचन 1919 में, पृथक निर्वाचन 1919 में, सीधा ये आता है ना पृथक निर्वाचन, तो 1919, ठीक। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी, तो प्रांतीय संविधान समिति, यह जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, ठीक है। सरदार पटेल जी किए थे, प्रांतीय संविधान समिति किए थे सरदार पटेल ये किए थे प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? 55 सिंह बनाम पंजाब राज, 55 सिंह बनाम पंजाब राज, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा रोक के, तब समझ में आएगा, ठीक है। वाली स्मैच सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? किस खेल से? तो लॉन टेनिस से वाली स्मैच और सर्विस का संबंध। कितने वर्षों के लिए 10 अस्थायी सदस्यों की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है? ये चुना जाता है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से? तो रानी रामपाल का संबंध हॉकी से। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार दिया जाता है
पर्यावरण के लिए, टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के लिए दिया जाता है। 2020 का टाइलर पुरस्कार पवन सुखदेव एवं ट्रेगेच सी डेली को दिया गया है, पवन सुखदेव को टाइलर पुरस्कार। उसके आगे देखते हैं 86। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु को कहा जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु को कहा जाता है। सारनाथ के धामेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? धामेक स्तूप का निर्माण हुआ था मौर्य काल में, धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। ह्वेनसांग भारत में कितने साल रहा था? ह्वेनसांग भारत में 15 वर्ष तक रहा था, ह्वेनसांग भारत में 15 वर्ष तक रहा था। जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, दरबार में आया था, ठीक है। इसमें से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा पूछ रहा है कि नहीं है, तो निर्माण क्षेत्र सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? यह संबंधित है महास्थान से, ठीक है। यह संबंधित किससे है? महास्थान अभिलेख में, ठीक है। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? राजकीय चिन्ह बाघ था, के चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था, ठीक है। नियुक्त किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की भी की जाती है, अंतर्राज्यीय परिषद का किया जाता है और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान का किया जाता है। तो 1, 2, 3 का जाता है, ठीक है। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से रहा है? एलोरा की गुफा का संबंध रहा है 1, 2, 3 बौद्ध, जैन और हिंदू। 1, 2, 3 एलोरा की गुफा का है महाराष्ट्र में, ठीक। 93, 94 गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, ठीक है। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासन ने प्रारंभ किया था? मुस्लिम शासन को किस शासन ने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद गौरी ने प्रारंभ किया था, ठीक है। मुस्लिम शासन का नींव रखा था मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब आते हैं मैथ का क्वेश्चन। मैथ में 96 का कितना क्या हो जाएगा? बी नंबर आप बनाना है आपको, और 97 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक। 98 का हो जाएगा आपका ए नंबर 12%, और 99 का हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद 100 का हो जाएगा ए नंबर, 100 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक। अभी और बचा है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक। आप बोलता है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं RPN सिंह। क्या ना? RPN सिंह। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज पुस्तक के लेखक है RPN सिंह, ठीक। हाल ही में किस देश में येलो वेस्ट आंदोलन हुआ था? येलो वेस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? यह हुआ था फ्रांस में। येलो वेस्ट आंदोलन फ्रांस में हुआ था। वर्ष 2020 में कितने व्यक्ति को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था? 141 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। 45 व्यक्ति को, ठीक है। 141 व्यक्ति को, जिसमें 7 को पद्म विभूषण मिला है, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री, 118 को पद्मश्री। तो इस सबसे पहले 7 को पद्म विभूषण, उसके बाद 16 को पद्म भूषण, और उसके बाद 118 को पद्मश्री मिला है। टोटल 141 आदमी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2020 में, ठीक है। इसरो के अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा कही गई है? तो यह घोषणा हुआ है कहाँ करने का? तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। CFL एवं फिलामेंट बल्ब को किस राज्य ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो वह लगाया है केरल सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया। 2 नवंबर 2020 से यह लागू हो गया है, ठीक है, हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो यह कौन हो जाएगा? भागलपुर। संघाई सहयोग संगठन ने किस भारतीय स्थल को अपने 8 अजूबों में शामिल किया गया? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन ने भारतीय स्थल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड के नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन है? तो वो है रजनीकांत। वो कौन है? रजनीकांत है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में वो गए, अक्षय कुमार भी गए हैं, तो तीसरे हो जाएंगे। पहले गए हैं क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी, उसके बाद रजनीकांत, उसके बाद अक्षय कुमार, ठीक है। राजस्थान के किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? वो कौन सा है? सामर झील में 1000 से अधिक प्रवासी जो है मृत पाए गए हैं, ठीक है।
अब 53 पे आते हैं कि किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किया है राजस्थान सरकार ने, ठीक है। काजी नींबू, नींबू जिसे जीआई टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से? काजी नींबू का संबंध असम से। काजी नींबू दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण निम्नलिखित में से किस संस्था उपलब्ध कराती है? तो ICICI, IFDH, IF क्या बोलते हैं, 1 मिनट, हाँ, ICICI दीर्घकालीन ऋण देता है, ठीक है। उसके बाद कौन है? IFCI, फिर IDBI, मतलब इनमें से तीनों जो है औद्योगिक ऋण जो है संस्था उपलब्ध कराती है, दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण संस्था उपलब्ध कराती है भारत में, ठीक है। ICICI, IFCI और IDBI, ठीक है, ठीक, तीनों। 55, 56, नीति से कौन प्रत्यक्ष कर है? बोल रहा है नीति में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कौन कौन है? व्यक्तिगत कर और निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बाकी दो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर, ठीक। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द दिया था हैकेल ने। पारिस्थितिकी शब्द दिए थे हैकेल ने, ठीक है। एगो और इसी में 10% ऊर्जा का नियम दिया था लिंडेमर। इसी में 10% ऊर्जा का जो नियम दिया था लिंडेमर ने दिया था। 10% ऊर्जा का जो नियम दिया था लिंडेमर ने दिया था, ठीक है। जैव मंडल शब्द एडवर्ड स्पेस, जैव मंडल एडवर्ड स्पेस, जैव मंडल का, ठीक है। निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक लकड़ी में होती है, मतलब ठोस में होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक सिंचित भूमि प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? शेखपुरा है जो सिंचित भूमि, सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक। निम्न में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। वनस्पति पादप समूह का सबसे बड़ा जो है समूह थैलोफाइटा है, ठीक है। इसके पौधे जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होते, इसमें उत्तक नहीं होता है, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद, क्या बोलते हैं, अंतर्राज्यीय जल विवादों को न्याय निर्णय से संबंधित है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 262। निम्न में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? तो जीएसटी में कौन सी शामिल नहीं है? तो मानव उपयोग के लिए शराब जो है जीएसटी में शामिल नहीं है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ठीक है। नित्य क्रांतियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बोल रहा है सुमेलित नहीं है, तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से, ठीक है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से। कुक्कुट क्या है? कुक्कुट पालन है, ये नहीं है, ठीक है। भूरी क्रांति क्या होगा? उर्वरक, उर्वरक, यही नहीं है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार शारीरिक लिंगानुपात वाले राज्य के घटते क्रम में पूछ रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। घटते क्रम में 66 हो गया। अब तो बाकी हो गया, बस यहीं जाने की तैयारी है। इसी तरह हम सब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे स्टार लगेगा कंधे पे। कहाँ पे? कंधे पे स्टार, क्या मस्त सीन है, ठीक है। उसके भी मस्त ये है, ठीक है। तो इसे देखते रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।